इजहार कर रहे थे शायरी के जरिए, और उन्होंने मुसलसल मिजाज की शायरी में जो ज़राफ़त होनी चाहिए वो महसूस करते रहे और शेर कहते रहे। आदिल खान साहब की सरपरस्ती में आज का मुशायरा मोहतरम नईम मेराज साहब की मोहब्बतें और नईम आदिल खान साहब की चाहतों से आज का मुशायरा इस मकाम तक पहुंचा है। हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, मगर मुशायरे में जब अदीम शख्सियात एक दायरा बनकर हमारे दरमियान आती है तो शोरा इकराम के हौसले बुलंद हो जाते हैं, और जब शोरा इकराम के हौसले बुलंद हो जाते हैं तो नाज़िम मुशायरा शोरा की फहरिस्त में कदावर शायर को तलाश करता है। हालांकि उसका ये मकाम नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ की जमीन से तशरीफ लाए हुए इनकलाबी शायर जिन्होंने बहुत सारे मजालिम ढाने वालों के खिलाफ सिर्फ नज़्में ही नहीं लगी बल्कि शेर पढ़कर कौम को जगाया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन 4 मिसरों से आजाद प्रतापगढ़ी साहब से, जिन्हें जाना है उनकी गाड़ी है, मैं इन 4 मिसरों से आवाज दूंगा कि वो तो एक फनकार था बिक गया होगा मगर, वो तो एक फनकार था बिक गया होगा मगर फिर भी उसकी जिंदगी का मसला बाकी रहा। और हम तेरे साथ लगाएंगे, गांधी जी के राजघाट पर हम भी दिया जलाएंगे। ऐसे देश लुटेरों का हम मुर्दाबाद लगाते हैं, गांव से लेकर दिल्ली तक हम भी अलग जगाते हैं। जेलें भरी पड़ी है नेताओं के भ्रष्टाचारों से, पूरा भारत शर्मिंदा है देश के पहरेदारों से। हिंदुस्तान ने कुछ दिया हो या न दिया हो, लेकिन बोलने का हक दिया है। हम भी जिंदाबाद का नारा तेरे साथ लगाएंगे, गांधी जी के राजघाट पर हम भी दिया जलाएंगे। ऐसे देश चोरों का हम मुर्दाबाद लगाते हैं, गांव से लेकर दिल्ली तक हम भी अलग जगाते हैं। जेलें भरी पड़ी है नेताओं के भ्रष्टाचारों से, पूरा भारत शर्मिंदा है देश के पहरेदारों से। अब बदउनवानी जंग छेड़कर अन्ना ने इंसाफ किया, लगा दूसरे गांधी ने भारत में फिर उतार लिया। मेरे दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री 3 दिन के उपवास पर बैठे और 100 करोड़ रुपए का खर्च आया। आज भाई यहाँ भी पढ़ता हूँ कि हम सबको उम्मीदें थी कि अब अन्ना जी बोलेंगे, हम सबको उम्मीदें थी कि अब अन्ना जी बोलेंगे। अब जनता के 100 करोड़ का राज वहीं पर खोलेंगे जहाँ बैठकर 3 दिनों तक व्रत रखा था मोदी ने, जहाँ करोड़ों खर्च किया है व्रतराम पे मोदी ने, वहीं बैठकर अन्ना जी अनशन को फिर दोहराएंगे। वही बैठकर अन्ना जी अनशन को फिर दोहराएंगे। वही किरण बेदी जी होंगे, भूषण जी भी आएंगे, वही केजरीवाल बैठकर मोदी को ललकारेंगे, वही बाबा राम योगी मोदी को एक धिक्कारेंगे, वही आकर बोलेंगे कि कितने भूखे सोए हैं, तेरी हुकूमत में कितने माओ में बच्चे खोए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, फिर से सुनिए, हमको बस सुनिए, 5-7 मिनट बोलेंगे। भाई पूरे भारत की तर्जुमानी कर रहे हैं आजाद साहब, मुबारक हो। हम सबको उम्मीदें थी कि अब अन्ना जी बोलेंगे, अब जनता के 100 करोड़ का राज वहीं पर खोलेंगे जहाँ बैठकर 3 दिनों तक व्रत रखा है मोदी ने, जहाँ करोड़ों खर्च किया था वर्तमान पे मोदी ने, वहीं बैठकर अन्ना जी अनशन को फिर दोहराएंगे। वही किरण बेदी जी होंगे, भूषण जी भी आएंगे, वही किरण बेदी जी होंगे, भूषण जी भी आएंगे, वही केजरीवाल बैठकर मोदी को ललकारेंगे, वही केजरीवाल बैठकर मोदी को ललकारेंगे, वही बाबा रामदेव जी मोदी को धिक्कारेंगे, वही आकर बोलेंगे कि कितने भूखे सोए हैं, तेरी हुकूमत में कितने माओ ने बच्चे खोए हैं, तेरी कुर्सी पड़ी हुई है मासूमों की लाशों पर, तेरी हुकूमत में पाबंदी लगी हुई है सांसों पर। वही बताएंगे जनता से ये उपवास तमाशा है, वही बताएंगे जनता से ये उपवास तमाशा है। उस कातिल से क्या उम्मीदें, उससे कैसी आशा है। वही बनारा गूंजेगा तब हम घोषित भी जाएंगे, या तेरी सरकार बदल देंगे या हम मर जाएंगे। बहुत अच्छी। वही बनारा गूंजेगा तब हम घोषित भी जाएंगे, या तेरी सरकार बदल देंगे या हम मर जाएंगे। लेकिन तेरे निशाने पर, तेरे तो 3 मिनट और सुनेगा, लेकिन तेरे निशाने पर क्यों ऐसे लोग नहीं आए, लेकिन तेरे निशाने पर क्यों ऐसे लोग नहीं आए जिन्हें सलाखों में होना था, अखबारों में है चाहे। पता नहीं क्यों इस फैसले पर अन्ना जी चुपचाप रहे, पता नहीं क्यों इस फैसले पर अन्ना जी चुपचाप रहे। कोर कमेटी ने कुछ बोला ना कुछ अपने आप कहे। जिस कातिल ने गांधी जी की धरती को बर्बाद किया, मौन व्रत रखकर अन्ना ने उसको आशीर्वाद दिया। दूसरी शेर करता हूँ, बहुत मुश्किल से बड़ी सिफारिश से मैंने इनके आदिल भाई से और फूल भाई से और ये क्या नाम इनका
बड़े भाई से अतीत भाई से हमको आप बुला लीजिए, उस तरह करवा दीजिए हमको यहाँ मुमरा में। करता हूँ मेरे दोस्तों की उसने हाथ कर ली है, उसने हाथ कर ली है आशिया बचाने की, उसने हाथ कर ली है आशिया बचाने की, उसने हाथ कर ली है आशिया बचाने की, जिसकी आम फितरत है बस्तियां जलाने। बहुत अच्छे आजाद साहब, बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा कोई चीजें सुनिए, दोबारा में सुनिए, ज्यादा सुनिए उनके, सुनिए सुनिएगा, दोबारा एक बार सुनिए, ज्यादा सुनिए। रहे जनों की शक्ल भी रहे दरों से मिलती थी, रहबरों की शक्ल भी रहबरों से मिलती थी, रहबरों की शक्ल भी रहबरों से मिलती थी, इसलिए जरूरत थी उंगलियां उठाने की। हादसा हुआ घर में, हादसा हुआ घर में जल रही बहू देखो, हादसा हुआ घर में जल रही बहू देखो, आग में कहा ताकत बेटियां जलाने। और सबसे अच्छा शेर करता हूँ मेरे दोस्तों, जी शाबाश, सबसे अच्छा शेर करता हूँ मेरे दोस्तों। चाहे जितना, बेटा एक बात सुनो, ज्यादा सुनो, चाहे जितना दुख पहुँचे माँ को मेरी जानिब से, सबसे प्यारा शेर, मेरी जिंदगी सबसे अच्छा शेर है कि चाहे जितना दुख पहुँचे माँ को मेरी जानिब से, चाहे जितना दुख पहुँचे, चाहे जितना दुख पहुँचे माँ को मेरी जानिब से, फिर भी माँ की आदत थी लोरियां सुनाने की। आजाद साहब इस शेर को दोबारा इनायत सभी दवादी शेर 100 बार तो सकते भाई इसको, 100 बार तो सकते भाई। चाहे जितना दुख पहुँचे माँ को मेरी जानिब से, चाहे जितना दुख पहुँचे माँ को मेरी जानिब से, फिर भी माँ की आदत थी लोरियां सुनाने की। और मैं दोस्तों आखिर से पता हूँ कि चल बस हमें सिखाना था, बस हमें बताना था। मेरे दोस्तों अल्लाह का रसूल और पेट पर पत्थर बांधने दुनिया के समझ में आता होगा मेरे लिए कि बस हमें बताना था जिंदगी का मकसद क्या, बस हमें बताना था जिंदगी का मकसद क्या, वरना क्या जरूरत थी बकरियां चराने की। मुकर्रर हदीस से
बस हमें सिखाना था, बस हमें बताना था। लगते हुए थोड़ा बढ़ा दीजिए कवैलियों को, बस कि बस हमें सिखाना था जिंदगी का मकसद क्या। बस हमें सिखाना था जिंदगी का मकसद क्या, वरना क्या जरूरत थी बकरियां चराने की। और मैं दोस्तों एक नज़्म पढ़ता हूँ, एक आदिल भाई ने एक नज़्म के लिए कहा है मेरे दोस्तों, और बताना ये चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ हम ये बताते चले आए कि हम वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी जिसको आदिल भाई ने पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों। और देश की आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, देश की आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं। जितना शेर पढ़ूंगा उतनी बार भारत चला है, हमारा कौन सा रोग आया बताएं कि देश की आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं। कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था, कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था, कब हमने सौगंध राम की खा शासन में बैठे थे, भारत के प्रधानमंत्री से कब कहकर लौटे थे, एक पतिंगा उस स्थल से होकर ना जाने देंगे, बिन निर्णय के उस मस्जिद पर माच नहीं आने देंगे। तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने, संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने। जिंदाबाद आजाद साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह। भारत देश की वो कर्बनाक दास्तान पेश कर रही है। कुंभ धर्म संसद में जाकर खुद मुद्दा उठवाएंगे, चाहे कहे अदालत कुछ भी हम मंदिर बनवाएंगे। इनकी सेना इनका परिषद रोज यही चिल्लाए हैं, पूरा भारत देख रहा था जब कुर्बान जलाए हैं। देशभक्त और गद्दारों में कैसे फर्क लगाए हैं, ताबूतों में मिलकर के हम कहाँ दलाली खाए हैं। रोज सवेरे संविधान को ठोकर मारे जाएंगे, पता नहीं ये लोग कहाँ भारत को लेकर जाएंगे। बात अदालत की न मानेंगे, मंदिर बनवाएंगे। ऐसे नारा देने वाले देशभक्त कहलाएंगे। एक रहेंगे हिंदू मुस्लिम का ये पाठ पढ़ाएंगे, गली गली और गांव गांव त्रिशूल बटाए जाएंगे। यह भारत को खंडित करके हिंदू राज बनाएंगे। करे करे गांधी जी की गुजरात को ये जलवाएंगे। जाति धर्म के यार में कब हम नंगा नाच नचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है, गद्दार नहीं कहलाए हैं। जिंदाबाद। मेरे दोस्तों एक दिन का जिक्र करता हूँ, जी जी एक दिन का जिक्र करता हूँ मेरे दोस्तों। 10 सितंबर 1965 का अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को गद्दार कहने वाले अगर एक दिन को अपने जेल में रख लें तो इंशाअल्लाह 100 साल तक मुसलमानों को गद्दार नहीं कहेंगे। सुनिए आप कि अभी लड़ाई भारत पाकिस्तान में आगे होनी थी, किसकी मुझे पता का होगी कहाँ किसी ने जानी थी। कुछ गोला सरहद पर पाकिस्तान से ऐसा आया था जिसकी ताकत देख के भारतवर्ष बहुत घबराया था। ना वैसी तो देखी हिंदुस्तान में ऐसे गोले से, लगता था कि नहीं बचेगी दिल्ली सैनिक बोले से। अमेरिका ने कहा पाक से साथ तुम्हारा हम देंगे, सैनिक भले तुम्हारे कम हो बारूदे हम भर देंगे। मदद तुम्हारी करना पाकिस्तान मेरी मजबूरी है, दुनिया के नक्शे से हटना हिंदुस्तान जरूरी है। रसिया ने बतलाया था कि भारत अगर बचाना है, अगर तिरंगा लाल किले पर फिर तुमको फहराना है। अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा, लेकर ग्रेनेड पाकिस्तान की सीमा में जाना होगा। सभी टैंकों के चैनों को अगर तोड़िए पाएंगे, एक कदम भी आगे उनके तोप नहीं बढ़ पाएंगे। यही एक सूरत बाकी है हिंदुस्तान बचाने की, जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की।
और सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन अकेले जाएगा, कहाँ खड़ी है उनकी तोपें इसका पता लगाएगा। हमें अकेले जाना होगा अब दुश्मन की माटी में, छाया है कोहराम फौज के कश्मीर की घाटी में। लाल बहादुर कांप रहे हैं, क्या आगे कर पाएंगे, क्या भारत की जनता को हम फिर भारत दे पाएंगे। कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परवानों ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने। सारे फौजी सोच रहे थे कौन अकेले जाएगा, कौन स्वेच्छा से भारत को अपना लीड बनाएगा। खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बम बरसाएंगे। हम अपनी कुर्बानी दे करके भारत को जोड़ेंगे, दिल्ली को जो देख रही है वो आके हम फोड़ेंगे। अरे अल्लाह इज्जत रख लेना तेरा एक सहारा है, मुसलमान है दुश्मन मेरे मजहब वही हमारा है। कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने बकरी दन का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान कर आया है। अमेरिका का मंसूबा कश्मीर में हमने तोड़े हैं, अमेरिका का मंसूबा कसूर में हमने तोड़े हैं। तुमसे बड़े समर्पित है हम इस पन्ने को जोड़े हैं। देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे। राज दुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं कहलाए हैं। नहीं आजाद प्रताप बड़े साहब प्रताप कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, कर्नल बख्श बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं, मौलाना अहमदुल्ला ने अपने सर कटवाए हैं। आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसन मोहानी है, जो तहरीक चली शामिल मौलाना हसन मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश की खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जबर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के जंगल घर घूमे हैं, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक में पंजे चुने हैं, बदले है खैराबादी में काला पानी झेले हैं। हमसे होली तुम खेलो हम तुमसे होली खेले का भारत में इतिहास में हमने जोड़ दिए। लाल किले पर पहुंचेंगे मंसूबों को हम तोड़ दिए। वीर हमीद ने भारत के इतिहास में पन्ने जोड़े हैं, पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं। ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पड़ते हैं। इस अखंड भारत में हम गद्दार कहाँ से लगते हैं। अगर नया इतिहास पोखरण में तुमको लिखना होगा, अब्दुल कलाम के आगे शक्ति परीक्षण में करना होगा। कैसे इन्हें बताए कि ये भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। जान चली जाए लेकिन हम शान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार नहीं खेला। हम भूल हैं इसकी ये गुण स्वतः हमारा।